तो नकली ईवीएम की असली कहानी, आप यहाँ पर खड़े रहते हैं मतदान केंद्र में, जल्दी से आप अपने मनपसंद पार्टी का बटन दबाते हैं, उसे वोट करते हैं। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी कह रही है साहब ऐसा नहीं होता है, आपकी मनपसंद पार्टी को आप वोट करते हैं लेकिन जाता किसी और को। इसी पर बात हम करेंगे, खुलासा करेंगे। लेकिन इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अपनी मांग से अब पलट गई है, उसकी स्ट्रैटेजी में बदलाव आ गया है। पहले तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो चुनाव में, ये कह रही थी, लेकिन अब ये मांग हो गई है कि वीवीपैट मशीन से, वीवीपैट जो ईवीएम है मशीन, उसी से चुनाव करवाया जाए। जी न्यूज से बातचीत में विधायक अलका लांबा ने यह कहा कि उनकी पार्टी वीवीपैट मशीन से चुनाव चाहती है। और 2 दिन पहले दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने डेमो देते हुए ये दावा किया था कि 90 सेकंड में चुनाव आयोग ने ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। चुनाव आयोग की ईवीएम से छेड़छाड़ 90 सेकंड के अंदर की जा सकती है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं और ये चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन जानकारी हमें ये मिल रही है कि अलका लांबा समेत आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वहां चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे हैं अंदर। देखिए, बिल्कुल हम चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं और दिल्ली विधानसभा में के अंदर आपने देखा सौरभ भारद्वाज जी ने किस तरह से साबित करके दिखा दिया कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग संभव है। अब हम लोग मिलने जा रहे हैं कि ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट लगा दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन खत्म करके पुराने बैलेट पे जाइए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट लगा दीजिए, ताकि जब भी ये जांच करने की बात आए कि कहीं कुछ ऐसी बात उठे कि हेराफेरी हुई है, टैंपरिंग हुई है, तो वो वीवीपैट स्लिप से साबित हो जाएगा कि जितना वोट ईवीएम की मशीन पर है उतना ही वीवीपैट पे। तो स्ट्रैटेजी में अचानक बदलाव हो जाता है। अब बैलेट पेपर नहीं, अब वीवीपैट की बात करें। वैसे कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाया है, उनका जवाब तो अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं मिला है। लेकिन पहले विधानसभा में ईवीएम का डेमो ड्रामा और अब चुनाव आयोग के बाहर ईवीएम में कथित छेड़छाड़ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जरूर दिख रहा है। आज हम आम आदमी पार्टी के ईवीएम डेमो ड्रामा का खुलासा करने वाले हैं, जो ये साबित करेगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी एक नकली ईवीएम के जरिए दिल्ली और देश को गुमराह कर रहे हैं। ये वो ईवीएम है जिसे मैं भी खरीद सकती हूं, आप भी खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है। संभव नहीं है। हमको अपने चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है। ऐसे जो दिखा रहे हैं, लोकतंत्र की मजाक कर रहे हैं, पब्लिक इनको वोट नहीं दे रही। पूरा भरोसा है चुनाव आयोग पे। जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी, ये उसी मशीन की तरह है जिस मशीन के बटन दबा जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग का डेमो दिखाकर आम आदमी पार्टी ने ईवीएम से वोटिंग पर सवाल खड़े किए हैं, वो डेमो अब खुद सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल, क्या जो मशीन आम आदमी पार्टी ने दिखाई वो असली है? आज हम उसी इच्छाधारी ईवीएम की तलाश करेंगे जो अरविंद केजरीवाल के पास है, और हम पता करेंगे कि वो ईवीएम उन्हें कहां से मिली। पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी का दावा बाजार में बिकाऊ है। इस दावे की जांच के लिए हमने कई वेबसाइट सर्च की, तो कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर हमें ईवीएम मशीनें भी मिली। हम आपको दिखाते हैं सोशल नेट जो साइट है, शॉपिंग साइट अमेज़न पे ईवीएम जो है वो अवेलेबल है। आप देखिए कि ये ईवीएम है और इसके सारे कंपोनेंट, मदरबोर्ड, चार्जर और सारी के सारे कंपोनेंट यहाँ पर अवेलेबल है, और ये सिर्फ 1700 रुपए में ये ईवीएम यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्या आम आदमी पार्टी इन्हीं वेबसाइट से ईवीएम मशीन खरीद कर लाई थी? यानी जो ईवीएम मशीनें ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर मिल रही हैं वो सिर्फ डमी हैं, असली मशीनें नहीं हैं। तो क्या नकली मशीनों से देश को बेवकूफ बना रहे हैं केजरीवाल? इस सवाल की पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट पर और रिसर्च किया। हमने जब ऑनलाइन ईवीएम की चेकिंग शुरू की तो हमें पता चला कि ईवीएम सिर्फ ऑनलाइन साइट्स पर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर्स भी हैं जहां पर अवेलेबल है। जस्ट डायल में जब हमने
ईवीएम मशीन मैन्युफैक्चरर्स ढूंढे तो हमें जो नंबर मिले उनमें से कुछ महाराष्ट्र के, कुछ एर्नाकुलम के और कुछ चंडीगढ़ के नंबर्स भी मिले। उसी में से एक नंबर को अब हम ट्राई करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ईवीएम दुनिया में सिर्फ वही ईवीएम है जो कि इलेक्शन कमीशन के सुरक्षित दायरे के अंदर है, या फिर बाहर भी ईवीएम मौजूद है और उसे इंसान चाहे तो अपने हिसाब से बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। इन वेबसाइट्स पर हमें जो नंबर मिला वो हमने फोन करके पता किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उनके पास है वो किसी को कैसे मिल सकती है। नमस्कार, पूजा बोल रही हूँ जी न्यूज से। हाँ बोलिए ना। सर, एक जानकारी आपसे चाहिए थी। हम ईवीएम के बारे में जब चेक कर रहे थे तो आपका नंबर आया, आपके पास भी ईवीएम अवेलेबल होती है, तो हम चाहें तो क्या खरीद सकते हैं उसे? नहीं खरीद सकते। सर, क्या तरीका है खरीदने का? आपकी अगर इलेक्शन रहेगी तो कोई आप उधर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के इधर जा सकते हैं और उधर देख सकते हैं, तहसीलदार कचहरी में जा सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं, या कोऑपरेटिव कमिश्नर के पास, चैरिटी कमिश्नर के पास, ये सब लोगों के पास रहते हैं। तो सर इलेक्शन के लिए ही यूज करते हैं जी। मतलब ये बाजार में वैसे बिकने का ये नहीं। अच्छा, तो जो आप लोग बनाते हैं वो भी आप ऑफिशियल एजेंसीज के लिए ही बनाते हैं? ऑफिशियल ही बनाते हैं हम, मतलब आपको हम नहीं भेज सकते। अब सवाल ये है कि आपके नेता सौरभ भारद्वाज के पास जो मशीन है वो किसके दस्तखत से मिली? अगर मिली तो क्या अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि वो कौन से अधिकारी थे जिसके दस्तखत से उन्हें मशीन मिली? अगर नहीं तो फिर वही सवाल, क्या चाइनीज माल से चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं केजरीवाल? इस दौरान हमें यह भी पता लगा कि मुंबई और पुणे में कुछ फर्म ऐसी हैं जो ईवीएम बनाती हैं। हम मुंबई में एक फर्म पर पहुंचे तो हमें पता लगा ईवीएम मशीन जो होती है या उसका कोई प्रोटोटाइप है। आपने काफी सालों से आप हैं यहाँ पर, कितने साल हो गए होंगे आपको इस मार्केट में? इस मार्केट में 20 से 25 साल। कभी आपने सुना कि ईवीएम मशीन या उसका कोई प्रोटोटाइप यहाँ में मिलता हो या डीलरशिप हो किसी के पास, कभी कुछ सुना आपने? नहीं, कभी नहीं सुना। नहीं सुना। यानी लेमिंगटन रोड सबसे बड़ा मार्केट है? जी हाँ, बम्बई में सबसे बड़ा। किस चीज का मार्केट? इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। यानी पूरे मुंबई में कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी कहीं नहीं मिलेगी तो यहाँ कम से कम मिल जाएगी। और ईवीएम के बारे में कोई जानकारी नहीं। अरविंद केजरीवाल की इच्छाधारी ईवीएम मशीन अब केवल पुणे में मिल सकती है क्योंकि वहां पर इसकी प्रोडक्शन फर्म है। इसलिए हम मुंबई के बाद पुणे की तरफ बढ़े और वहां पहुंचकर अरविंद केजरीवाल की ईवीएम के डेमो वाले ड्रामे की हर सच्चाई सामने आ गई। आखिर कैसे यह साबित हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के भीतर से देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, बताएंगे आगे। पूजा मक्कड़ के साथ अश्विनी उपाध्याय, जी मीडिया, दिल्ली।